नमस्कार श्रोताओं, मॉर्निंग मार्केट ब्रीफ में आपका स्वागत है। यह पॉडकास्ट एआई द्वारा संचालित है। मैं राहुल हूं। और मैं अनन्या हूं। आज की तारीख है 5 फरवरी 2026। चलिए शुरू करते हैं। आज इंडियन मार्केट्स के लिए संकेत थोड़े मिले-जुले नजर आ रहे हैं। गिफ्ट निफ्टी फिलहाल 25,858 से 25,861 के स्तर के आसपास ट्रेड कर रहा है, जो निफ्टी फ्यूचर्स की पिछली क्लोजिंग से लगभग 10 से 12 पॉइंट्स का प्रीमियम दिखा रहा है। यह संकेत देता है कि निफ्टी 50 और सेंसेक्स की शुरुआत फ्लैट हो सकती है। कल के सत्र में हमने देखा कि इंडियन इक्विटीज में थोड़ा कंसोलिडेशन था क्योंकि निवेशक इंडियाज ट्रेड डील और आने वाली आरबीआई मॉनेटरी पॉलिसी के फैसले का इंतजार कर रहे हैं। दिलचस्प बात यह है कि इंडिया वीआईएक्स में गिरावट आई है, जिसका मतलब है कि मार्केट में वॉलेटिलिटी का डर कम हो रहा है। ट्रेडर्स को आज निफ्टी 50 के मूवर्स और एफओक्यूज पर बारीकी से नजर रखनी चाहिए, खासकर तब जब ग्लोबल मार्केट्स में काफी हलचल मची हुई है। इंटरनेशनल मार्केट्स की बात करें तो वॉल स्ट्रीट पर कल का दिन काफी भारी रहा। यूएस मार्केट्स में नस्दाक और एसपी 500 में गिरावट दर्ज की गई, जिसका मुख्य कारण टेक स्टॉक्स में भारी सेल ऑफ था। अल्फाबेट के केपेक्स प्लान्स ने निवेशकों को थोड़ा डरा दिया है, जिससे गूगल की पेरेंट कंपनी के शेयरों पर दबाव दिखा। वहीं एशिया में तस्वीर थोड़ी अलग है। हालांकि एशियन मार्केट्स ने वॉल स्ट्रीट के कमजोर संकेतों को ट्रैक किया, लेकिन निक्के और हैंग सेंग में कुछ हद तक मजबूती भी देखी गई। जापान में निवेशक प्राइम मिनिस्टर साने टाकाइची की संभावित चुनावी जीत पर दांव लगा रहे हैं, जिससे येन में अक्टूबर के बाद की सबसे बड़ी साप्ताहिक गिरावट देखी गई है। कमोडिटीज की बात करें तो गोल्ड ने इतिहास रच दिया है और $5,000 का स्तर पार कर लिया है। वहीं ऑयल प्राइसेस में गिरावट आई है क्योंकि यूएस और ईरान के बीच ओमान में होने वाली बातचीत से तनाव कम होने की उम्मीद जगी है। अब बात करते हैं आज की प्रमुख इंडियन कॉरपोरेट स्टोरीज की। आज सबसे ज्यादा चर्चा भारतीय एयरटेल और टाटा मोटर्स पीवी पर रहेगी क्योंकि निवेशकों की नजर उनके Q3 अर्निंग्स और भविष्य के आउटलुक पर है। एक बड़ी खबर इंडिया के $36 बिलियन के आर्बिट्रेज ट्रेड से आ रही है। गवर्नमेंट द्वारा इक्विटी डेरिवेटिव्स पर टैक्स बढ़ाने के अचानक फैसले से आर्बिट्रेज फंड मैनेजर्स काफी चिंतित हैं, क्योंकि इससे उनके रिटर्न्स कम हो सकते हैं। इसके अलावा निफ्टी 50 की अन्य कंपनियों में भी Q3 रिजल्ट्स के चलते स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन देखने को मिलेगा। निवेशक बजट घोषणाओं और ट्रेड डील्स के क्रियान्वयन पर भी बारीकी से नजर बनाए हुए हैं, जो आने वाले समय में बाजार की दिशा तय करेंगे। इंटरनेशनल बिजनेस न्यूज में भी काफी हलचल है। अल्फाबेट ने ऐलान किया है कि 2026 के लिए उनका कैपिटल एक्सपेंडिचर यानी केपेक्स $175 बिलियन से $185 बिलियन के बीच हो सकता है, जो पिछले साल के मुकाबले लगभग दोगुना है। एआई स्पेंडिंग के इस बड़े आंकड़े ने निवेशकों को वैल्यूएशन के प्रति सतर्क कर दिया है। इधर क्वालकॉम के शेयरों में गिरावट आई क्योंकि मेमोरी शॉर्टेज की वजह से उनका फोकस प्रभावित हुआ है। इसके विपरीत पैनासोनिक के शेयरों में 2014 के बाद की सबसे बड़ी 15% की उछाल देखी गई क्योंकि उनकी रीस्ट्रक्चरिंग रंग ला रही है। एक और दिलचस्प खबर एलोन मस्क से जुड़ी है। टेस्ला और स्पेसएक्स की टीम ने चाइना के सोलर सप्लायर्स का दौरा किया है, जिससे चाइनीज सोलर स्टॉक्स में जबरदस्त रैली आई है। वहीं स्नैप ने सेल्स में उम्मीद से बेहतर प्रदर्शन किया है, हालांकि उनका रेवेन्यू गाइडेंस कमजोर रहा। इकोनॉमिक्स और जियोपॉलिटिक्स के मोर्चे पर आज काफी कुछ है। सभी की नजरें आरबीआई इंटरेस्ट रेट डिसीजन पर टिकी हैं। घरेलू स्तर पर फिस्कल पॉलिसी और गवर्नमेंट नोटिफिकेशंस बाजार के सेंटिमेंट को प्रभावित कर रहे हैं।
वैश्विक स्तर पर फेड पॉलिसी के संकेतों और असेरान टॉक्स के घटनाक्रमों पर नजर रखनी होगी। ऑस्ट्रेलिया और यूरोपियन यूनियन के बीच फ्री ट्रेड अग्रीमेंट को लेकर ब्रसल्स में होने वाली बातचीत भी काफी महत्वपूर्ण है। चाइना में टैक्समैन द्वारा कॉरपोरेट टैक्सेस की वसूली सख्त करने से वहां के बाजारों में घबराहट है। इन सभी जियोपॉलिटिकल तनावों और ट्रेड डेवलपमेंट्स का सीधा असर इंडियन मार्केट की लिक्विडिटी और एफआईआई फ्लोस पर पड़ सकता है। आज के मुख्य बिंदुओं यानी कि टेकअवेज को संक्षेप में समझ लेते हैं। पहला, इंडियन मार्केट के लिए गिफ्ट निफ्टी एक फ्लैट ओपनिंग की ओर इशारा कर रहा है। दूसरा, टेक स्टॉक्स में ग्लोबल सेल ऑफ का असर आज इंडियन आईटी स्टॉक्स पर दिख सकता है। तीसरा, गोल्ड का $5,000 पार करना इन्फ्लेशन और सेफ हेवन डिमांड की ओर संकेत दे रहा है। चौथा, आरबीआई पॉलिसी का इंतजार मार्केट को एक दायरे में रख सकता है। और अंत में, निवेशकों को आर्बिट्रेज फंड्स और इक्विटी डेरिवेटिव्स पर बढ़े हुए टैक्स के असर को समझना होगा। आज के लिए अपनी स्ट्रैटेजी को सतर्क रखें और हाई क्वालिटी निफ्टी 50 कंपनियों पर फोकस करें। आज के अपडेट से यह समाप्त होता है। मुझे उम्मीद है कि आपको उपयोगी जानकारी मिली। कमेंट्स में अपने विचार जोड़ें और ऐसे अपडेट्स के लिए फॉलो करें। यह अनन्या थी। और राहुल, सुनने के लिए धन्यवाद।